जय हिंद दोस्तों। देश में पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो ऑल टाइम हाई पे है। इसके लिए कई लोग तर्क वितर्क दे रहे हैं, पक्ष विपक्षी बातें हो रही हैं। कहा जा रहा है कि भाई यूपीए सरकार ने जो कर्मकांड किए थे ऑयल बॉन्ड को लेकर, उनके चक्कर में आज की डेट में जो प्राइसेस हैं बढ़ रही हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई पूरे देश को फ्री वैक्सीन लग रही है, इसीलिए कहीं से तो सरकार को रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा, इसलिए पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं। ठीक है, दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह पर सही भी हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ें हैं ये अगर एक मिडिल क्लास, अपर वाले मिडिल क्लास, उसके ऊपर तक अगर ये बातें जाएँ तो शायद बहुत अच्छी हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जो मिडिल क्लास है और जो उसके ऊपर वाला मिडिल क्लास है और उसके ऊपर की जो क्लासेस आती हैं, इन सबको इतने बढ़े हुए पेट्रोल प्राइसेस से अंतर भी नहीं पड़ता। भाई वो पहले 90 का डला रहे थे, आज 110 का डला रहे हैं, 20 रुपये का अंतर पड़ रहा है। मतलब अगर वो एक बार में 10 लीटर पेट्रोल भी डलाते हैं तो उनको कितना ही अंतर पड़ेगा, 200 रुपये का। तो उनके लिए ये चीज़ कोई बड़ी बात नहीं है, जो शायद महीने में 15 दिन बाहर का खाना अफोर्ड कर सकते हैं। समस्या किसके साथ होती है? समस्या होती है लोअर मिडिल क्लास और उससे नीचे आने वाले तबके के लिए, जो या तो अपनी गाड़ी से घूम रहा होता है या फिर वो बस से ट्रैवल कर रहा होता है। अगर आप लोग बस से ट्रैवल पिछले कुछ समय से नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आजकल बस में जो कंडक्टर होता है ना, वो भैया ज़्यादा किराए के लिए लड़ाई बहस करने लगा है। और अगर आप ये कहने वाले हो कि भैया टिकट मिलती है, तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि आज भी कई जगहों पर ऐसी बसेस चलती हैं जहां पर टिकट ना लेकर डायरेक्ट पैसों का लेन देन किया जाता है, जिसको कि हम लोग लोकल ट्रांसपोर्ट बसेस भी कहते हैं। और हर जगह पर ये चीज़ नहीं होती कि बसेस में रेगुलेटर वाले टिकट मिलते हो। जिस तरह की लड़ाइयाँ शुरू हो गई। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि डीजल महंगा हो रहा है क्योंकि डीजल महंगा हो रहा है तो कई जगहों पर ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा होता जा रहा है। मतलब हम लोग भी हमारे काम के लिए कई बार आयशर ट्रक जो होता है वो बुलवाते थे, उस ट्रक का किराया लगा करता था 1600-1700 रुपये किराया लगा करता था। कल जब रात को मैंने उससे बात करी तो उसने मुझसे उसी एक रूट के 2500 रुपये मांगे। अब देखिए, ऐसा है, कहना सही तो नहीं होगा, लेकिन देखिए ये जो 700 रुपये हमको बढ़ के मिल रहे हैं ना, वो हमारे लिए भारी है। क्योंकि आज के डेट में जिस तरीके से काम चल रहे हैं उस तरीके से काम पैसा मिल नहीं रहा है। ऐसे में 700-800 रुपये हमारे लिए थोड़े भारी पड़ रहे हैं। अब आप लोग इस चीज़ को उतना समझ पाएंगे नहीं पाएंगे, आई डोंट नो। लेकिन इन बढ़ती हुई कीमतों के बीच में नितिन गडकरी, जो कि एक बहुत अच्छे नेता है, मैं कहूँगा बहुत समझदार नेता है, और ऐसे नेता हैं जिनको कि मैं देखता हूँ कि हाँ यार, ये नेता कुछ काम सही करेगा। और सिर्फ मैं नहीं, बल्कि जो विपक्ष के भी कई सारे नेता हैं वो नितिन गडकरी को काफ़ी ज़्यादा मानते हैं। एक समय ऐसा ही अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए भी था कि विपक्ष के नेता भी भले ही उनसे कितना ही तर्क वितर्क कर ले, लेकिन वो उनकी बात को हमेशा समझा करते थे। अब नितिन गडकरी जी ने इस बढ़े हुए पेट्रोल के दाम को लेकर एक बात कही है, जो कि आप मुझे बताएंगे कि वो चीज़ सही है कि गलत है। तो ये आर्टिकल है आज तक पे, इन्होंने लिखा है कि कोरोना संकट काल में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें आम आदमी की जेब पर भारी बोझ बन रही हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का एक बयान सामने आया है। नितिन गडकरी ने कहा है कि जल्द ही लोग पेट्रोल पंप पर एथेनॉल की सुविधा देंगे, जो पेट्रोल डीजल से कम दाम पर उपलब्ध होगा। नितिन गडकरी ने कहा है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, लोग पेट्रोल की बढ़ रही कीमतों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में हम लोगों को आने वाले दिनों में सुविधा देंगे कि वो पेट्रोल पंप पर एथेनॉल मिल सके, ताकि उनके पास ऑप्शन उपलब्ध हो। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पेट्रोल का दाम अगर 100 रुपये प्रति लीटर से अधिक है तो एथेनॉल ग्राहक को महज 60 से 65 रुपये प्रति लीटर में मिल जाएगा, और ये ग्रीन फ्यूल से प्रदूषण में भी कमी आएगी। आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बीते लंबे समय से नए उछालों के साथ ऊपर जाती जा रही है। मैं अगर मेरे शहर की बात करूं तो परसों जब मैंने पेट्रोल डलाया था तो करीब 109 रुपये या 110 रुपये कुछ प्रति लीटर था। देखिए, मैं तो सही साफ बात बता रहा हूँ, मैं सोच चुका हूँ कि भाई भले ही मेरे को अब थोड़ा सा और ज़्यादा रुक कर एक महंगी गाड़ी क्यों ना खरीदनी पड़े, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल ही खरीदूँ। क्योंकि देखिए, धीरे धीरे उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो ही रहा है, प्लस इलेक्ट्रिक व्हीकल ही आने वाले समय का एक सॉल्यूशन। क्योंकि आप माथा फोड़ सकते हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन देखिए, मानिए या ना मानिए, जो हमने पिछले कई सारी सरकारों में कई सारे सालों से देखा है कि जब एक बार पेट्रोल के रेट इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं ना, तो उसके बाद वो कितने ही कम हो जाए, वो रहते बढ़े हुए ही हैं। अब आप लोगों की क्या राय है इस मामले में, मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बिल्कुल बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।